आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के परिचय का भाग 4 हम लेके आए हैं। जिसने खुद को पहचान लिया उसने संसार को जीत लिया। अरे जिसने खुद को पहचान लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मानव सेवा को धर्म माना उसने ईश्वर को पा लिया। यही संदेश लेकर आए थे स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का वो परिचय जिसमें साल 1897 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का गौरव बढ़ाने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटे तो पूरे देश में उनका भव्य स्वागत हुआ। जहां जहां वे गए लाखों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन उनके मन में कोई भी अहंकार नहीं था। वे कहते थे यदि भारत को महान बनाना है तो पहले भारत के गरीब, कमजोर और अशिक्षित लोगों को उठाना होगा। उनका मानना था कि केवल मंदिर बनाने से राष्ट्र महान नहीं बनता, बल्कि शिक्षित, स्वस्थ और चरित्रवान नागरिक ही देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। भारत जागरण का अभियान स्वामी विवेकानंद पूरे देश में घूमने लगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह पूरे भारत के लिए जागरण का मंत्र बन गया। उन्होंने युवाओं को आलस्य को छोड़कर कर्म करने की प्रेरणा दी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार करना, चिकित्सा सेवा देना, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना, समाज सुधार का काम करना, मानवता की सेवा करना। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जीव सेवा ही शिव सेवा है, अर्थात मनुष्य की सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। शिक्षा पर उनके विचार, उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास, साहस और चरित्र और आत्म बल को पैदा करे। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, अर्थात हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही अनंत शक्ति छिपी हुई है। शिक्षा उस शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। युवाओं के लिए उन्होंने संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा युवाओं से कहते थे, कमजोरी सबसे बड़ा पाप है, डरो मत, अपने ऊपर विश्वास रखो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। उनके शब्द आज भी लाखों विद्यार्थियों, उद्यमियों और युवाओं को प्रेरित करते हैं। राष्ट्र निर्माण का उनका सपना। स्वामी विवेकानंद जी केवल साधु नहीं थे, वे महान राष्ट्र के निर्माता थे। वे चाहते थे कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, लेकिन इसके लिए उन्होंने 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण बताई। एक चरित्र, दूसरा शिक्षा और तीसरा सेवा। उनका मानना था कि इन तीनों के बिना कोई भी समाज महान नहीं बन सकता। महिलाओं के प्रति उनके विचार थे। उन्होंने कहा कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वह समाज कभी प्रगति कर ही नहीं सकता। वे चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा मिले, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। धर्म के बारे में विचार, स्वामी विवेकानंद जी ने कभी धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हर धर्म का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाना है, इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। आज के समय में उनकी यही सीख है। आज तक लोग तनाव, भय और निराशा से घिरे हुए हैं।
तब स्वामी विवेकानंद जी के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, निरंतर मेहनत करो, मानव सेवा को अपना धर्म बनाओ और अपने चरित्र को सबसे बड़ी संपत्ति समझो। राष्ट्र के लिए जीना ही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष यही निकलता है इस वीडियो का। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें बताता है कि एक व्यक्ति अपने विचारों से पूरे राष्ट्र की दिशा को बदल सकता है। उन्होंने भारत को आत्मविश्वास दिया, उन्होंने युवाओं को एक नई ऊर्जा दी, उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप दिखाया। इसलिए आज भी उनका नाम करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। जय श्री राम।